उसकी उंगलियों से खून टपकता रहा, पर वो मुस्कुराती रही। क्यों थी राजकुमारी मीरा अनदेखे अमंगल में इतनी अडिग? उज्जैनी का साम्राज्य जवाब का इंतजार कर रहा था। अंधेरे गलियारों के बीच मीरा चुपके से अपने भाई देवेंद्र के पद चिन्हों का अनुसरण करती है। क्या वो रक्तमणि की खोज में था या कुछ और था? युगवीर रहस्यमयी अजनबी छलावरण के तहत आया। उसकी आंखों में महासागर जैसी गहराई के रहस्य छुपे थे। लाइब्रेरी की ठंडक में किताबें नीलम के किस्से फुसफुसा रही थीं। एक ऐसा पत्थर जो भावनाओं की भूख रखता है और प्रेम को खाता है। क्या यह कुंजी थी या एक जानलेवा विकर्षण? रात का आकाश युगवीर की गुप्त बैठक को छुपा रहा था। जैसे ही शब्दों का आदान प्रदान हुआ, कान सुन के तैयार थे। राजकुमारी अकेली नहीं थी उसके खोज में। पास में ही था विश्वासघात। रहस्य तूफान की तरह गहरा जाने पर मीरा को एक गुप्त मार्ग मिलता है जो एक अस्तित्व से परे की ओर इशारा करता है। अज्ञात। क्या विद्रोही की फुसफुसाहट मुझे सच्चाई के करीब ले जाएगी? देवेंद्र की परछाई बड़ी होती जा रही थी। जैसे मीरा गहराई में जाती, भावनाएं उलझने लगीं। उसके पिछले निर्णय और वर्तमान अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए पुरानी गली के बीच ऐसा लगता था पुराना सच बस एक फुसफुसाहट दूर है। परछाइयां एकजुट हो रही थीं, कुछ दोस्ताना, कुछ नहीं। जैसे सच की खोज बढ़ती जा रही थी। महल की दीवारों से युगवीर की दृष्टि मीरा से कभी नहीं हटती। उसकी यकायक खतरनाक हो रही थी क्योंकि वह शाही दिल के प्यार में पड़ने लगा था। नीलम के किस्सों ने खतरनाक मोड़ लिया, इच्छाएं और सपने उजागर कर दिए। क्या प्रेम उसके आकर्षण के खिलाफ एक हथियार होगा या इसकी गहराई तक का चारा? एक गुप्त कक्ष की गहराई में मीरा भ्रम का सामना करती है। देवेंद्र जीवित और मुखौटे में। क्या अब की हकीकत झूठों की गठरी बन गई थी? जब सच का उद्धार होने लगा, भावनाएं उग्र हो उठी। धोखाधड़ी का जाल मीरा को फंसाने की धमकी दे रहा था, जबकि युगवीर खतरे के करीब था। भव्य हॉल में षड्यंत्र की फुसफुसाहट छुपी थी। सहयोगी और प्रतिद्वंदी मिलते थे, इरादों को सूरज के नीचे छाया की तरह छुपाते हुए। आशा की चमक टिकते ही कोडेड लेटर मीरा के हाथ तक पहुंचा। एक आगे का रास्ता, हालांकि खतरे से भरा था, थोड़ा स्पष्ट प्रतीत हुआ। संध्या में एक गुप्त बैठक चौंकाने वाली खुलासे लाई। प्रत्येक बोले गए शब्द एक पूरी पहेली का टुकड़ा था जिसे अब तक कोई पूरा नहीं कर सका। दरबार की हर धड़कन पर संदेह छाया था। यह केवल समय की बात थी। पहले छुपे हुए विश्वासघात उजागर होंगे। अज्ञात के रूप में देवेंद्र का जीवन उधड़ने लगा। विद्रोही भावनाओं के साथ मीरा की खोज भाई और बहन को भाग्य के आलिंगन में ले जाती। जब रक्तमणि करीब था, महत्वाकांक्षा की कीमत स्पष्ट हो गई। यह शापित था या राजा का ताज? जैसे ही नीलम की चमक से आंखें चुंधिया गईं, मीरा का सामना एक विकल्प से हुआ। न्याय की खोज या प्रेम को उसकी दृष्टि धुंधला करने देना। क्या उत्तेजना विध्वंस की ओर ले जाएगी? कुछ जिस्ना और विश्वासघात के बीच मीरा ने युगवीर की योजना का पता लगाया। उनके साझा बंधन ने एक भूतिया दुविधा में मोड़ ले लिया। अतीत और वर्तमान की टक्कर हुई जब मीरा ने अपनी प्रतिबिंबता का सामना किया। रहस्यों की जड़ें भावनात्मक थीं, अप्राप्त परतें छुपी थीं। चरमोत्कर्ष नजदीक था। अंतिम टकराव ने बलिदान की मांग की। दिल और पत्थर टूट गए, खून में बंधी सच्चाई का खुलासा करते हुए। मीरा का अंतिम निर्णय, उसका दिल एक खतरनाक तूफान था। प्रेम और नष्ट करना था। नीलम का शाप भारी था। विनाश के बाद राज्य का भाग्य कांप उठा। मीरा के बलिदान की किरण से झिलमिलाते हुए अंधकार छाया रहा।
फिर भी उम्मीद का एक अंश झिलमिलाता रहा। सदियों बाद जयपुर में एक लड़की ने एक दर्पण खोजा। उसके गहराई में मीरा की छवि फुसफुसा रही थी। एक नई कहानी शुरू हुई।